पंचायत की अगर बात की जाए तो सभी उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अभी रास्ते में चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौसर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं तो जनता का, यहाँ की आवाम का किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है? ये यहाँ पर जनता का सिलसिले में पूरा समर्थन है मेरे साथ में। पूरी जनता एक तरफा चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के इसमें। और यहाँ पर नगर पंचायत में कमल का फूल खिलेगा, इंशाल्लाह विकास की गंगा बहेगी। यहाँ पर विकास के ऊपर वोट दिया जा रहा है। हमने विकास किया 5 साल पूरे, और इंशाल्लाह पूरी सिलसिले की जनता विकास पर वोट करेगी। सिलसिले का हमने सर्वे किया, कई प्रत्याशियों से हमने बातचीत, सबसे बड़ा मुद्दा चिकित्सा का, यहाँ पे हॉस्पिटल का बन चुका है। क्या मानते हैं? देखिए, हॉस्पिटल का मुद्दा तो हम नहीं उठाया। 5 साल से हम बराबर एम्बुलेंस चला रहे हैं, और जो मरीज हैं उनको संभल मुरादात पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि अस्पताल की बहुत बड़ी कमी है, तो इसलिए हमने सरकार से मांग करी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द 50 बेडों का अस्पताल हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सिरसी में हॉस्पिटल दिया, लेकिन वही यहाँ से उठ के दूसरा संभल चला गया, उसकी की कोशिश नहीं की। नहीं, वो है डिस्ट्रिक्ट संभल में ही, सिरसी के करीब में ही है, और 50 बेडों का अस्पताल का और ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर जो जो हॉस्पिटल जो बनाएंगे, उसके इसका ख्याल आपका कहाँ से आया? देखिए, यहाँ पर सिरसी की जनता के अंदर जो बीमार लोग थे, यहाँ पर परेशान रहते थे, संभल मुरादाबाद जाते थे, दिल्ली तक जाते थे। यहाँ पर कोई देखने वाला कोई नहीं था। जब से हमने मांग की है कि अस्पताल होना चाहिए, तो और भी नेतागण के ना अस्पताल के नारा लगाने लगे। हॉस्पिटल नहीं था तो हमने एम्बुलेंस लगाकर उसको जो सुविधाएं थी हमने संभल मुरादाबाद दे दिया। इंशाल्लाह नगर पंचायत में चेयरमैनी के बाद सबसे पहले मुद्दा हमारा अस्पताल बनाने का होगा। सिरसी की आवाम की सहूलियत के लिए आप जो एम्बुलेंस आपने चला रखी है, तो ये आप लगभग आपको काफी टाइम एम्बुलेंस चलाते हुए हो गया। इलेक्शन के बाद इसको बंद कर देंगे या जारी रहेगा, या सिर्फ चुनावी मुद्दा था ये एम्बुलेंस? देखिए, ये एक चल रही है बराबर, 3 साल से बराबर कंटिन्यू चल रही है, और ये चलती रहेगी, और ये बढ़ जाएंगी। एक नहीं, ये 2 एम्बुलेंस हो जाएंगी इंशाल्लाह जीतने के बाद। समझे? एक दिल्ली के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे आप, जो दिल्ली का नाम हमारी हॉस्पिटल में। ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा सिरसी में दे दिया है, क्या क्या माना है, ये एक समर्थन का संकेत दे रहा है? नहीं, देखिए, ये विकास का मुद्दा है, और इंशाल्लाह ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी सिरसी के अंदर, और कमल का फूल खिलेगा। जी, मैनिफेस्टो में आपने क्या किया जनता के लिए? देखिए, 25 हमारे काम है सिरसी के, छोटी से लेकर बड़ी समस्याएं हैं। सड़क, पानी, बिजली, रक्षा स्टैंड है, बस स्टैंड है, और अस्पताल है, शिक्षा के माध्यम से डिग्री कॉलेज है। बहुत से काम है इसमें। देखिए, बच्चे हमने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, देखिए आप। वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर जनता जो नेता होते हैं वो भूल जाते हैं। तो क्या माना जाए कि इनमें अगर चेयरमैन आप बनते हैं तो ये आप अपने वादे पर खरा उतरेंगे? ये नेता भूल जाते हैं, मैं समाज सेवक हूँ सिरसी का। ठीक है, मैं 5 साल से बराबर काम कर रहा हूँ यहाँ पर। जनता को मेरे ऊपर भरोसा है कि जो भी काम होगा हमारे माध्यम से होगा, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी सिरसी के अंदर, और देश में भी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ पर विकास होगा। जी। तो आपने, मौजूदा सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो आपने ये सोच के इसमें शामिल हुए या आपका पहले से ही मन था? देखिए, 5 साल से सरकार की योजनाएं हमने घर घर तक पहुंचाई, क्योंकि देश में भी, प्रदेश में भी सरकार है, और मैं समझता हूँ अभी सरकार रहेगी यहाँ पर, देश में भी, प्रदेश में भी। और उसका जो फायदे हैं, जो योजनाएं हैं, उनको घर घर तक हमने पहुंचाने का काम किया, और जो कमियां रह गई उसे पूरा करेंगे। प्रत्याशी तो सिरसी के अंदर और भी हैं, हर समाजवादी के हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, जनता आप ही को वोट क्यों दे? अरे भैया, मैंने कहा ना, काम के ऊपर वोट देगी, विकास के ऊपर वोट देगी। हमने काम किया है सिरसी के अंदर। जो नेता लड़ रहे हैं वो कुछ काम बताए ना, अब यहाँ पर काम क्या क्या किया है उन्होंने। तो चुनाव तब खत्म हो जाएगा, काम जारी रहेगा? जारी रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, बढ़ जाएगा, चुनाव के लिए था। और बढ़ जाएंगे काम। और भी योजनाएं हैं, अब देंगे घर घर तक। अब हमने सिलाई मशीन का ऐलान किया था, उसको लोगों ने जब शिकायत करके रुकवा दी हमने। किस प्रत्याशी से आप मुकाबला मान के चल रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, विकास का क्या मुकाबला है। ये तो नंबर 2 की। किस तरह का अब तक देखा जाए, जो सिरसी के अंदर जो तरक्की की तरफ जो मौजूदा जो चेयरमैन है, उनकी पत्नी, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो विकास किया वो कोई नहीं कर सकता। सिरसी आज चमक रही है, क्योंकि मैं सिरसी की जनता के लिए अगर बात की जाए, चांदी की सड़कें भी अगर मैं बनवा दूंगा तो ये मुझे कभी मेरे विकास की तारीफ न करें, लगता है। चांदी की सड़कें नहीं, मट्टी की सड़कें भी नहीं यहाँ पर। तो सरकार देखिए कौन सा विकास किया है यहाँ पर सिरसी के अंदर, चाहे पार्क को लेके हो, या चिलर ठंडे पानी की जो हो, या रोडवेज हो, या रक्षा स्टैंड हो। क्या चीज है यहाँ पर बताइए। या बिजली की देखिए झरझर तार है यहाँ पर, तार ही नहीं बदला है। इंशाल्लाह जीतेंगे, सारी समस्याएं दूर कर देंगे। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर कौशल अब्बास को चुना जाता है तो आप एक सिर्फ चेयरमैन नहीं बल्कि विधायक चुनेंगे, सांसद चुनेंगे।
तो चेयरमैन का तो काम तो चेयरमैन होता है साहब, विधायक सांसद के आगे चुनाव लड़े। देखिए ये तो चुनाव बाद में बताएंगे हम क्या करेंगे। पहले नगर पंचायत की चेयरमैन ही जीतेंगे इंशाल्लाह, और अगर जनता ने प्यार दिया गांव देहात में इंशाल्लाह एमएलए भी लड़ेंगे। जी, आप कब से चुनाव में कौशल भास्कर लड़ा रहे हैं? हम 3 साल से। अच्छा, किस तरह से लोग आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता का बहुत साथ दिया है और जनता भी कह रही है बहुत वोट है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आप शामिल आए इनके साथ या पहले से? पहले से ही साथ। आप कब से हैं? हम तो तकरीबन 2-3 साल से लगातार कौशल भैया जो बस्ती में काम कर रहे हैं, इन कामों से मोहित होकर के मैं ही नहीं, मुझ जैसे सैकड़ों युवा जो है वो सिर्फ कौशल भैया का नारा लगाते हैं। और सिरसी में काम को लेकर के अगर किसी का नाम लिया जाता तो वो कौशल भैया है। इसके वक्त मैं कोई ना। प्रत्याशी से हटके अगर बात करूं तो यहाँ की विकास की बात बताइए मुझे, लगभग कितने साल में कितना विकास हुआ? अगर प्रत्याशी से हट के बात करें तो शायद के काम हुआ ही नहीं है सिरसी के अंदर। सिरसी शुरू से नगर पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत वाला कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई हॉस्पिटल नहीं है, रोडवेज के बस स्टैंड जहाँ आप उतरे होंगे आकर आपने देखा होगा वो भी सब तहस नहस मचा पड़ा है। कहीं गड्ढे, सड़कें खराब, हालत बुरी है, देहात से बदतर हालात है और दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आपसे जानेंगे कि नाम है कि सिरसी के मुद्दे पे क्या बात करना चाहिए? सिरसी के मुद्दे पर मैं यही बात करना चाहूँगा कि हम सबको एक ये खाली इंसानियत के मसले से अगर देखे पूरी जनता, सिरसी की आवाम को ये देखना चाहिए कि हमें ज़ात, बिरादरी और ख़ानदान इस सब की सियासत को, राजनीति को परे रखकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी सिरसी में कोई ऐसा है कि जो सिरसी के लिए काम कर रहा हो, जो 24 घंटे वो दौड़ रहा हो, भाग रहा हो। 3 साल से हमें तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि कौसर अब्बासी हर मुद्दे पर, हर जगह, हर गरीब के साथ, जनता के साथ, मरीज के साथ, और बिजली का मसला हो, कोई मसला हो, कौसर अब्बास, कौसर भैया यही हर कहीं पहुंचते हैं। कोई और चेयरमैन हमें तो नजर आया नहीं। अगर ऐसी बात है, आप इनसे कह रहे थे कौसर भाई से कि आप इसके बाद भी, चेयरमैनी के बाद भी ये काम करेंगे, इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद भी नहीं। बात मसला इसका ये है कि अभी तक तो इन्होंने ये काम किया है, ये तो जनता को पता है, तो इसका तो इन्हें एहसान देना चाहिए। इसके बाद अगर ये नहीं करेंगे तो प्रत्याशी से हटके अगर बात की जाए, हम प्रत्याशी की बात नहीं करते, पार्टी की बात करते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि अब मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने लगा है? ऐसा देखिए, मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से भी जुड़ा हुआ था, और अब क्यों जुड़ा है उसकी वजह यह है कि पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तो खासकर मैं अब जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहीं से आपको बताऊं कि संभल के में सिर्फ जो उपलब्धि है यहाँ की मौजूदा विधायक की, जो 6 से 7 बार विधायक बने हुए हैं, उनकी उपलब्धि यह है कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए। यहाँ पर जो विकास है संभल या पूरे क्षेत्र जिसमें सिरसी हमारी आती है, यहाँ पर विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी का डर दिखा के वोट दिया जाता है। जब बीजेपी का डर दिखाकर वोट दिया गया था तो पब्लिक हर बार ठगी जा रही थी। इस बार एक बार जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, लोगों में एक डर था, लेकिन जब सरकार योगी सरकार की जब योजनाएं देखी, और योजनाएं बगैर किसी जात पात, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी भेदभाव के, कोई भी योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, सिरसी को कौन सी योजना का लाभ मिला है? यूपी की अगर बात किया जाए बता रहा हूँ, वो योजना का नाम जब योजनाएं प्रदेश में लागू हुई तो वो योजनाएं सिरसी में भी मिली। 3,000 के करीब तो शायद यहाँ कॉलोनी है सिरसी के अंदर, जो हर जगह दिखकर खुद बोल रही हैं, जरूरत नहीं किसी कुछ कहने की। 3,000 कॉलोनियां जगह जगह नजर आ रही हैं। पता चल रहा है कि ये सरकार योगी सरकार ने काम किया है, प्रदेश और देश सरकार ने किया है कि नहीं किया है। योगी सरकार के काम पे यानी कि जो है नगर पंचायत के चेयरमैन को भी चुना जा सकता है। हाँ, हम बता रहे हैं आपको। अब ये जो काम किया है, ये प्रदेश की जो सरकार की योजनाएं हैं, उसको पूरी तरीके से जो लागू करवाया है, जो पब्लिक तक पहुंचाया है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि आयुष्मान कार्ड के बारे में मुझे खुद नहीं पता था कि आयुष्मान कार्ड की ये वैल्यू है। जब मैंने खुद हॉस्पिटल्स में लोगों को देखा किस तरह से पहुंचा रहा है, तो आयुष्मान कार्ड को पहचानवाया किसने सिरसी में? आयुष्मान कार्ड को कौसर भाई ने पहचानवाया। अक्सर सिरसी की सियासत में कहा जाता है कि यह चेहरा पार्टी का वोटर नहीं होता बल्कि चेहरे का होता है, ये बात कहाँ तक सही है? ये चेहरा भी होता है। चेहरा क्या है? चेहरा का जवाब मैं भी दे दूं। चेहरा क्या होता है? पार्टी का भी बोर्ड है इसमें, और अपनी शख्सियत का भी बोर्ड होता है। अब शख्सियत में यह है कि जिसने विकास कराया होगा, जिसने काम कराया होगा, उसके साथ में शख्सियत भी जुड़ेगी और पार्टी का भी जुड़ेगा, पार्टी का भी काम जुड़ेगा। यहाँ पर तो देश प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो नगर पंचायत की सिरसी में विकास ही होगा सिरसी में। तो योजनाएं जो चल रही हैं अकलियतों की, वो सारी योजनाएं लाने का काम करेंगे। बिल्कुल लेके आए हैं, और जो योजनाएं हमने जनता तक पहुंचाई हैं वो भी दी हैं, और जो बाकी रह गए वो भी देनी है। आपसे वाले जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आपके साथ जो जनसैलाब चल रहा है वोटरों का, जो जनता आपके साथ है,
क्या उसको वोटर में तब्दील कर पाएंगे? देखिए वो जन सैलाब ऐसे नहीं चल रहा है। जन सैलाब हमने विकास किया, हमने काम किया लोगों का। आज जनता जो है वोट देने के लिए तैयार खड़ी है हमारे पास, और इंशाल्लाह सब सारी धर्म बिरादरी का हमें प्यार मिल रहा है और इसमें वोटों में तब्दील होगा। एक योजना का छोटा जवाब एक बोल दूं मैं। अभी मैं ये 2 घंटा पहले की एक बात बता रहा हूँ कि ये बात योजना है क्या क्या कौसर भैया ने या क्या नहीं किया है। जो विपक्षी लोगों का मुद्दा है कि ये बीजेपी का चिन्ह ले आए या इस पे कुछ फर्क पड़ेगा, जो विपक्षियों का एक मुद्दा है। तो मैं कहीं पर था बैठा, एक मोहम्मदपुर मालनी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव है, वहां का एक बंदा जिसका सिरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कहता है कि भाई एक इसमें अगर सिरसी में कोई काम किसी ने किया है और कोई कराएगा तो कौसर भैया कराएगा। मैंने भाई आप कहाँ के हो? बोला मैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर गाँव का हूँ। आपका क्या लेना देना सिरसी से? बोला लेना देना है या नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है। तो मैंने ये सवाल, वोटर तो नहीं है ना? नहीं सुनिए, मैं वोटर नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, वो वोटर नहीं है, वो वोटर नहीं है। लेकिन हैरत की बात है कि 5 किलोमीटर दूर का इंसान यहाँ के कामों को देख रहा है, जो यहाँ सिरसी में मौजूद है। जो लोग इनके कामों को नकार रहे हैं उनको नजर आ रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा है, उनको काम नजर नहीं आ रहा है। एक दूर के गांव के आदमी को काम नजर आता है, सिरसी के आदमी को काम नजर नहीं आता। बस यही फर्क है कि ये पूरी तरीके से विपक्ष के सारे दावे खारिज हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो हम बातचीत कर रहे थे, और जो उनके समर्थक है उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अगर चेयरमैन बनते हैं तो चेयरमैन बनने के बाद जितनी भी जो प्रदेश में जो योजना है, केंद्र में जो योजना है, वो सिरसी के लिए लाएंगे, सिरसी की तरक्की के लिए काम करेंगे और सिरसी को आगे तक ले जाएंगे। हमारी जीत पक्की है, हमने काम किया है, काम के नाम पर हम वोट लेंगे।